Hello friends, this is Sonali Ahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. In our previous video हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था सेल की डिस्कवरी किसने की और सेल थ्योरी किसने गिवन की। इन आवर सेकेंड वीडियो हम स्टडी करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की टाइप्स ऑफ सेल्स की। फ्रेंड्स, देयर आर टू ब्रॉडली on the basis of nuclear composition of the cell, it is of two types. There are two broadly character types of cells, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों टाइप ऑफ सेल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान से इनकी कैरेक्टरिस्टिक और इनका डिफरेंस ध्यान रखिएगा। सो मैं स्टार्ट करती हूँ विद द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स होता है प्राइमिटिव यानी बिफोर कैरियोटिक, क्रेयोन यानी होता है न्यूक्लियस। इट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स विच हैव प्राइमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनका न्यूक्लियस फुल्ली मैच्योर नहीं होता। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो उसका न्यूक्लियस है ये इनक्लोज्ड नहीं है, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। यहाँ पर एक सिंगल क्रोमोसोम थ्रेड है, ये एक सिंगल क्रोमोसोम थ्रेड है जो पूरी तरीके से सेल में फैला हुआ है। इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये इसका डीएनए है और ये इस तरीके से इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियस के ऊपर एक इनक्लोज्ड कवरिंग नहीं है। तो इस टाइप का सेल क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। बट अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो इससे पता चलता है ऐसा सेल जिसका ट्रू न्यूक्लियस होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये पूरी तरीके से इनक्लोज्ड कवरिंग के अंदर कवर है। तो इस तरीके के सेल को जिसके न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो मैच्योर न्यूक्लियस होता है, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल आप देख सकते हैं फुल्ली मैच्योर्ड सेल है। इसका जो क्रोमोसोम डीएनए मटीरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो पूरी तरीके से कवरिंग में इनक्लोज्ड है। इसके पास बहुत सारे तरह के अलग अलग ऑर्गेनेलीज है, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके का एक जो फुल्ली मैच्योर्ड सेल होता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मेरे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिससे कवरिंग जो इनक्लोज्ड होता है। बट प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। ये सेल सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो हमारी सेल वॉल होती है। उसके बाद जो अंदर की कवरिंग, इनर कवरिंग, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो पूरे मटेरियल को इनक्लोज करके रखती है। बट ये एक कैप्सूल के अंदर भी इनक्लोज होता है। ये हाफ कैप्सूल ये बाहर का आप देख सकते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का। उसके बाद अंदर ये जो आपको फ्रीली घूमते दिख रहे हैं दैट आर राइबोसोम्स। ये मटेरियल, इसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से कवरिंग नहीं होती है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल पूरे सेल में इस तरीके से फैला हुआ होता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसके पास प्लास्टिड्स होते हैं एंड दैट ये जो आपको टेल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज फ्लैजेलम। फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। बट यूकैरियोटिक सेल्स फुल्ली मैच्योर्ड सेल होती है। तो इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है फ्रेंड्स? हम इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। जिस तरीके से कंप्यूटर का एक ब्रेन सीपीयू होता है जो पूरे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है, उसी तरीके से हमारे सेल का ब्रेन होता है न्यूक्लियस, जो सेल के सारे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है। इसी के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स, ये आपको क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये पाए जाते हैं। ये इनका काम होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। इसके आसपास आपको दिखाई ये पूरे किसके अंदर, इसमें फ्रेंड्स सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग यूकैरियोटिक सेल की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें टू टाइप्स राइबोसोम्स होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये है गोल्गी एपरेटस। इनके बारे में फर्दर वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें मैं हर एक ऑर्गेनेली के बारे में आपको डिटेल बताऊंगी कि इनके वर्क क्या होते हैं, किसने इनकी डिस्कवरी की और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम उनका डिफरेंस स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फ्रेंड्स अभी तक हमने देख लिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल एक इमैच्योर सेल होता है जो फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बट इसी के अपोजिट जो यूकैरियोटिक सेल है ये फुल्ली मैच्योर्ड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है
और न्यूक्लियर वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। हम ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वही आगे चल के यूकैरियोटिक सेल बनते हैं। जो एक इमैच्योर सेल होती है वही बाद में यूकैरियोटिक का फॉर्म ले लेती है और एक मैच्योर सेल बनती है। अगर साइज में बात करूं तो जो प्रोकैरियोटिक बहुत ही स्मॉल साइज में होती है 1 to 10 माइक्रोन, और यूकैरियोटिक सेल का इनसे थोड़ा बड़ा साइज होता है दैट इज 5 to 100 माइक्रोन। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, बट यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। सेकेंड डिफरेंस अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की, तो जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए अरेंजमेंट है उसमें सिंगल लूप्ड हूप होता है, सिंगल क्लोज्ड लूप होता है। ये फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया था कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें ये सिंगल क्रोमोसोम होता है जो पूरी जगह फैला रहता है, ये सिंगल लूप है, बट इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है। बट जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और ये हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम्स है उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक माइटोसिस फ्रेंड्स सेल डिवीजन की एक प्रोसेस है। देयर आर टू प्रोसेस फॉर सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मेयोसिस। इसमें हम इसके बारे में हम सेल डिवीजन के अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ पर इसके डिफरेंशिएशन में बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें एक सिंगल सेल के को 2 सेल्स में डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाती है, फिर ये फर्दर डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं और यहाँ पर भी फर्दर डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो इस तरीके के डिवीजन को माइटोसिस डिवीजन किया जाता है। पर फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है वो मोस्टली वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई माइटोसिस नहीं होता है। बट यूकैरियोटिक सेल जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो माइटोसिस डिवीजन शो करती है, मतलब वो रेप्लिकेट होकर और मल्टीप्लाई होकर न्यू सेल्स फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट हम डिवीजन देखें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का, तो इट इज अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज। मैंने आपको अभी अपने पिक्चर में शो किया था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, बट ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं दैट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं? तो फर्स्ट वन इज गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, कौन सा यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गोल्गी अपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल एक फुल्ली मैच्योर्ड सेल है, तो गोल्गी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम सभी तरीके के सेल ऑर्गेनेलीज हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ एक और सेल ऑर्गेनेली की, दैट इज राइबोसोम। ये दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में। बट इसका डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एस एक यूनिट है मेजर करने की कि राइबोसोम कितनी एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक में 70। अगर कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाता है कि अगर 70S को मैं डिवाइड करूं तो वो कौन कौन सा अरेंजमेंट फॉर्म करेगा, तो ये करेगा 50S एंड 30S अरेंजमेंट फॉर्म करेगा। ध्यान रखना क्योंकि अक्सर लोग 50 + 30 80 काउंट कर 80 का अरेंजमेंट बताते हैं, बट इनका अरेंजमेंट ये नहीं है फ्रेंड्स। 70S का अरेंजमेंट 50 और 30 होता है एंड 80 का अरेंजमेंट 60 एंड 40 होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राइबोसोम दोनों ही सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली की मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा है सेल वॉल, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ये कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। सभी प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा। बट अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, जब मैंने आपको आगे पिक्चर दिखाई थी। क्यों? क्योंकि वो जो यूकैरियोटिक सेल मैंने आपको शो की थी वो ह्यूमन एनिमल्स की यूकैरियोटिक सेल थी और जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है। बट सभी यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट नहीं होती। कुछ ऐसे भी यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं
जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं वो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अलगी एंड प्लांट्स की। अलगी और प्लांट्स में प्रेजेंट तो होता है सेल वॉल, बट वो किससे बना होता है? ग्लूकोज, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। फंगई में भी फ्रेंड्स सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट वो काइटिन से बना होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो फंगई में सेल वॉल है वो किस मटेरियल से, किस से बना होता है, कौन सा मैटर से बना होता है? तो वो बना होता है काइटिन से बना होता है। तो आपको यूकैरियोटिक सेल में ध्यान रखना है कि किस ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल किस मटेरियल से बनी होती है। तो जो अलगी और प्लांट है उनकी सेल वॉल ग्लूकोज से बनी होती है, फंगई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, बट एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। जितने भी एनिमल्स होते हैं और चाहे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट डिफरेंस की मैं बात करूंगी तो दैट इज साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। फ्रेंड्स हमारी जो सेल होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, उसमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड होता है, भरा होता है पूरा। यहाँ पे न्यूक्लियस, इसके आसपास पूरा एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसी के बेसिस पे कि साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके ऊपर बात करते हैं हम इसके डिफरेंस की। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें बहुत रेयर या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम दिखता ही नहीं है, या एक या दो कुछ बहुत ही रेयर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट देखने को मिलता है। बट मैं यूकैरियोट की बात करूँ तो मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक सेल है उनमें हमें साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट देखने को मिलता है। एक मैं बात करूँ फ्रेंड्स स्ट्रक्चर की, दैट इज फ्लैजिला। फ्लैजिला क्लास स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको दिखाऊं तो फ्लैजिला, ये आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्लैजुलम। ये क्या हेल्प करता है फ्रेंड्स, क्यों ये स्ट्रक्चर होता है? ये हमारी सेल को फ्लोट कराने के लिए, स्विम कराने के लिए हेल्प करता है। तो बट ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का, अलग अलग स्ट्रक्चर का पाया जाता है, इसका अलग अलग अरेंजमेंट। जरूरी नहीं है कि एक सिंगल फ्लैजुलम प्रेजेंट हो, कई सारे भी फ्लैजुलम हो सकते हैं, इनका अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है। ये कितने लूप्स हैं, यहाँ पे सेंट्रल लूप कितने इसके लोकेटेड है, इसके बेसिस पे इसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो वही स्ट्रक्चर हमें दोनों के डिफरेंस में याद रखना है फ्रेंड्स, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सिंपल फ्लैजिला होता है जो ओलेगन का बना होता है। इसमें 3+2 ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट होता है। इसमें 3+2 ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ये गलत प्रिंट हो गया फ्रेंड्स, प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें 3+2 ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, बट जो यूकैरियोटिक सेल है वो स्पेशलाइज सेल्स होती है, तो उनमें 9+2 मतलब 9 ट्यूब्यूल्स रहेंगी जो 2 सेंटर से अटैच्ड रहेंगी, इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? 9+2 ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 3+2 ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फ्लैजुलम प्रेजेंट हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल में भी, यूकैरियोटिक सेल में भी, लेकिन जो अरेंजमेंट है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में 3+2 ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में 9+2 ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्रेंड, दैट इज रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। देखिए जितनी भी सेल्स हैं वो रेस्पायर भी कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस का काम भी कर रही है, बट कौन से ऑर्गन्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, कौन से ऑर्गेनेलीज उनकी हेल्प कर रहे हैं, यहाँ हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है। बट जो प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, तो रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मीजोजोम्स। मीजोजोम ऑर्गेनेली यहाँ पे क्या होता है? रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड क्रोमेटोफोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। बट यूकैरियोटिक सेल में सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, मैच्योर्ड सेल है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरेशन का काम करता है, और थाइलाकोइड जो प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होता है वो हमारा फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये ऑर्गेनेलीज का नेम ध्यान होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मीजोजोम रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पायरेशन के लिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्रोमेटोफोर। बट यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरेशन के लिए है, एंड थाइलाकोइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स यूकैरियोटिक का तो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम सुना ही होगा कि रेस्पायरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल एंड फोटोसिंथेसिस के लिए थाइलाकोइड। बट प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने कि प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है रेस्पायरेशन के लिए, और क्रोमेटोफोर रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब फ्रेंड्स ये हमने डिफरेंस देखे कि इतने सारे डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में, जो इन दोनों को अलग करते हैं, जो इनमें डिफरेंस बताते हैं। बट अब हम लास्ट में आपको, इसलिए मैंने पॉइंट लास्ट रखा था क्योंकि आप पूरे डिफरेंस देखने के बाद देखिए कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें मैच्योर्ड
न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है वो पाया जाता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे एंड मोनेरा किंगडम। 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स में ये पाया जाता है। बैक्टीरिया, जितने भी तरीके के बैक्टीरिया हैं सब में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। ब्लू ग्रीन अलगे एंड मोनेरा किंगडम। फ्रेंड्स, ब्लू ग्रीन अलगे को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्रेजेंट होता है अलगी, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिर्फ मोनेरा ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। बाकी जो हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 5 पार्ट्स हैं उसमें सिर्फ मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। फ्रेंड्स, जब मैं आपको ये क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी तब आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल इसको लर्न कर लें कि मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है और बाकी एल्गी, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। फ्रेंड्स, अब आपको ये कंफ्यूजन रहेगा कि ब्लू ग्रीन अलगी प्रोकैरियोटिक में क्यों रखा है हमने, जब सभी अलगीज को यूकैरियोटिक में रखते हैं। तो एक्चुअल जो ब्लू ग्रीन अलगी है उसका नेम है साइनोबैक्टीरिया, उसको साइनोबैक्टीरिया नाम से भी जाना जाता है। इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड अलगी। ये बैक्टीरिया और अलगी के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। बैक्टीरिया से अलगी बनने के बीच में जो एक कनेक्टिंग लिंक आती है दैट इज ब्लू ग्रीन अलगी। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलगी के हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरिया के, इसलिए इसको हम अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही आता है क्योंकि इसमें एक प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो फुल्ली मैच्योर्ड नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बात करी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की। ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें मैंने आपको इसके सारे डिफरेंस और कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ये डिस्क्राइब किया है। एंड द नेक्स्ट वन इज यूकैरियोटिक सेल। इसके जो ऑर्गेनेलिज है इस नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में मैं इन ऑर्गेनेलिज के बारे में डिस्क्राइब पूरी आपको स्टडी बताऊंगी कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनको डिस्कवर किसने किया है। अभी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके नेक्स्ट एक वीडियो मैं आपके अलग से बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट इन सब सेल्स के बारे में बताने वाली हूँ इन नेचर और इन ह्यूमन बीइंग। सो थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।